कि अगर मैं जमीन को छोड़ दूं तो सेटअप की कॉस्ट क्या रही होगी। अच्छा, इस 5500 स्क्वायर फीट में आपका रिसेप्शन एरिया भी साथ में है। मैंने अपने बेटे में भी वही रुचि देखी जो मुझ में थी। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज गुप्ता और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव विद अनुज में। आज हम शाहजहांपुर यानी शहीदों की नगरी शाहजहांपुर यूपी का एक जिला उसमें बैठे हुए हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान आज जुड़े हैं जिन्होंने अपने शहर में बॉक्स क्रिकेट की शुरुआत की है। जी हाँ, खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही नया चीज लेकर आए अपने शहर में, हमारे बीच में वो आए हैं। आज हम उनसे कुछ बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि किस वजह से ये ख्याल उनके दिल में आया और क्यों ये कॉन्सेप्ट वो शाहजहांपुर में लेकर आए। स्वागत है आपका हिमांशु जी हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु वर्मा है। मैं शाहजहांपुर का एक छोटा सा व्यापारी हूँ, बट व्यापारी बाद में सबसे पहले मैं खेल प्रेमी हूँ। क्रिकेट में मेरी रुचि हमेशा से बचपन से ही रही है। बहुत छोटे पल से, जब मुझे लगता है शायद मैं अपने बेटे के बराबर जब था 5-6 साल का, तब से मेरे अंदर रुचि थी क्रिकेट की। इसी रुचि को आगे बढ़ाते हुए, इस लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए, मैंने अपने बेटे में भी वही रुचि देखी जो मुझ में थी। वो 3 साल का था जब वो हगीज पहनता था, तब से वो क्रिकेट खेलता है। जब वो सोते हुए आता था, जब वो बॉलिंग करता था, तो मैंने देखा कि उसमें क्रिकेट की रुचि मुझसे भी ज्यादा है। वो छोटा सा बॉलर, बट साथ साथ वो ऑलराउंडर निकला। मैं सिर्फ बॉलर था, वो ऑलराउंडर निकला। राइट आर्म बैट्समैन और लेफ्ट आर्म पेस बॉलर। जब मैंने थोड़ा बड़ा होता गया, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसमें इंप्रूवमेंट दिखता। तो मैंने एक छोटा सा बॉक्स क्रिकेट बनाया घर के अंदर। ये एक नई चीज है। छोटा सा बॉक्स क्रिकेट 60 फीट का था, 60 फीट बाई 10 फीट का था। वो बॉक्स क्रिकेट मैंने घर के अंदर ही बनाया। सबसे पहले शुरुआत वहां से हुई सन 2019 से, जब वो मेरे हिसाब से 2.5-3 साल का ही रहा होगा। उसके बाद जब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, मैंने देखा कि उसकी रुचि बढ़ती गई, गेम में इंप्रूवमेंट आता रहा, तो मैंने उसे एक एकेडमी में डाला। फिर मैंने अपनी ही कॉलोनी की एक एकेडमी में उसको एडमिशन करा दिया। फिर वो वहां पर भी थोड़ा थोड़ा खेलता रहा और अच्छा इंप्रूवमेंट देखा। फिर डिस्ट्रिक्ट्स में जो ग्राउंड्स होते हैं, फिर वहां पर भी वो खेलने लगा। जैसे जैसे मैंने देखा कि उसकी रुचि बढ़ती जा रही है, वो ग्राउंड हमारा जो बॉक्स क्रिकेट था वो छोटा होता जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए। बॉक्स क्रिकेट का कॉन्सेप्ट मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं था। जैसे लोगों ने सोचा है शायद ये बॉक्स क्रिकेट के नाम से बॉक्स क्रिकेट लाए हों, ये बॉक्स क्रिकेट के नाम से मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। ना ही मेरी कोई बॉक्स क्रिकेट या व्यवसाय की रुचि थी क्रिकेट में। ये मेरी एक मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि मुझे अपने बेटे को खिलाना था। अब एक बेटा मैं बाहर कहाँ भेजता, 7-8 साल का बच्चा, उसको कहाँ भेजता, कौन सिखाता और क्यों ही सिखाता मेरे बच्चे को। तो पहले मेरे मन में आया क्यों ना एक छोटा सा सेटअप कहीं पे बना लिया जाए, जो मेरे घर पे जो सेटअप बना था उससे बड़ा। तो मैंने बहुत करीब करीब 1 साल मशक्कत इस बात की करी कि मैं कहाँ वो सेटअप बना सकता हूँ। मैंने अपनी कॉलोनी में सेटअप बनाने की कोशिश करी, तो वहां मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। कॉलोनी वाले नाराज होने लगे कि क्यों आप बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो, ये सार्वजनिक जगह है। तो मैंने कहा सार्वजनिक तौर पे सभी लोग यूज करें, लेकिन नहीं, वहां पर भी नहीं बनी। फिर मैंने ढूंढता रहा, प्रयास जारी रहता है, जब तक हार नहीं मानी, जब तक पूरा कर नहीं लिया उस चीज को। फिर मुझे एक ऐसा लैंड दिखा कि जहां पर मैं बच्चे के लिए उससे बड़ा सेटअप बना सकता था। बट क्या था कि वहां पर रेंट्स काफी ज्यादा मांगे गए हमसे। रेंट्स था, वहां की इक्विपमेंट से। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर इसको प्रॉपर तरीके से एक सेटअप, इंडोर सेटअप बनाया जाए। तो DY पाटिल से मैंने प्रेरणा ली और वहां पर देखा मैंने कि किस तरीके से सेटअप बनाए जाते हैं। बहुत हाईटेक सेटअप बने होते हैं जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स, ये इंडोर सेटअप होते हैं ऑल टाइम वेदर के लिए। इसमें वेदर से आपकी प्रैक्टिस रुकती नहीं है किसी भी वेदर में। बहुत ज्यादा गर्मी में भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ठंड में भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बारिश में तो समझ लीजिए कि आउटडोर गेम्स खत्म हो जाते हैं। बट ये सेटअप ऐसा है अपना शाहजहांपुर में जो आया है, ये DY पाटिल से प्रेरित है और अच्छे से कंप्लीट कर सके। हिमांशु जी, एक क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं, मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है और जब मैं यहाँ आ रहा था तो भी मुझसे कहा गया कि 2-3 क्वेश्चंस मेरे ये पूछना। तो उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं एक खिलाड़ी हूँ और मैं अपना, अब मैं व्यापारी भी हूँ
तो मैं अगर ग्राउंड पे नहीं खेल पा रहा हूँ तो मैं यहाँ आकर शाम को या किसी भी स्लॉट में जो भी आपका फ्री होगा मैं उसमें खेलता हूँ आके। तो जो ग्राउंड में खेलने की फीलिंग है और जो बॉक्स क्रिकेट में खेलने या इंडोर खेलने की फीलिंग, उनमें क्या डिफरेंस होता है? क्या कुछ लोग आपसे शेयर करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल शेयर क्या करते हैं, मैं खुद भी फील करता हूँ कि मैं आउटडोर में भी खेलता हूँ, इंडोर में भी खेलता हूँ। मैं वीक में कम से कम 2 बार आउटडोर में खेलता हूँ और लगभग वीक में 3 बार इंडोर में खेलता हूँ मैं। तो मेरा ये अपना पर्सनल फील रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि आउटडोर में 20 ओवर लगभग 4 घंटे में होते हैं जाकर। इंडोर में 40 ओवर लगभग 1.5 से 2 घंटे में होते हैं। तो आप खुद सोचिए, यहाँ 1 ओवर फेंकने में हमें 5-6 मिनट लगते थे, यहाँ 2.5 मिनट में आपको वो ओवर कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर हम कहें, अगर आपकी कैलोरी आप बर्न ज्यादा करेंगे, यहाँ पर आप 2 घंटे में हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इंडोर में आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होगी। क्योंकि आप ये सोचिए कि आपको बॉल ओवर फेंकने के बीच में वॉल टू बॉल गैप कम मिलता है, टाइम कम मिलता है। और अगर आप आउटडोर में होते हैं तो बॉल काफी दूर जाती है। हमारे पास पिच भी पूरी 20.12 मीटर की है। हमारे पास रनअप भी पूरा है, लगभग 20 मीटर का आप जितना चाहें यूज कर सकते हैं। तो रनअप भी पूरा है, पिच भी पूरी, आपको रन भी पूरा ही भागना है, बॉल भी पूरी मेहनत से फेंकना है, काम पूरा करना है, सिर्फ फील्ड छोटी है। तो आप ये समझ लीजिए कम टाइम में, बॉल कम दूरी में आपको रन भी पूरा भागना है, आपको बॉल फेंकने में मेहनत भी पूरी करना है। तो कैलोरीज अगर आप देखेंगे तो कैलोरीज इंडोर में बहुत ज्यादा बर्न होंगी आपकी। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और है, जैसे हमने आपको, अभी हम आए थे तो आपका ये सब सेटअप चेक किया, तो आप एकेडमी भी यहाँ रन कर रहे हैं जो बच्चे को भी चला रहे हैं। जी मेन। तो इंडोर एकेडमी में जैसे जो आउटडोर एकेडमीज चल रही हैं और ये आपने जो इंडोर एकेडमी खोली है, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप रात में भी आप बच्चा सीख सकता है, इनफैक्ट बारिश में भी सीख सकता है, ज्यादा फॉगी है वेदर तो भी सीख सकता है, ज्यादा गर्मी है तो भी सीख सकता है। ये तो हम एक बेनिफिट है ही, बॉक्स क्रिकेट इंडोर क्रिकेट का ये बेनिफिट है। इसके अलावा लोग क्यों इंडोर एकेडमी ज्वाइन करें आउटडोर छोड़ के, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास पूरा आउटडोर का भी स्पेस है, यहीं पे बाहर आप देखेंगे पूरा ग्राउंड है बना हुआ। दूसरी चीज, इंडोर बच्चों के लिए क्यों बेनिफिशियल है, बच्चे स्कूल जाते हैं, 3 बजे स्कूल से लौट के आते हैं, 5 बजे अंधेरा हो जाता है। हमारे पास 3 बजे से 8 बजे तक का पूरा समय है कि वो पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले चीज तो ये है। दूसरी चीज, उनको वेदर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनकी ऑल डे ऑल टाइम 365 दिन प्रैक्टिस होती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। और दूसरी जो स्टफ्स हम लोगों ने लगाए हैं, ये इंटरनेशनल क्वालिटी के स्टफ्स हैं, जिसमें उनको अगर वो बाहर जाके जब वो खेलेंगे तो उन्हें वही फील आएगी जो यहाँ पर खेलते हैं। हमने एक चीज और देखी थी, आपके पास 2 बॉलिंग मशीन्स भी हैं। जी सर। तो बॉलिंग मशीन भी यहाँ पर बच्चों के लिए प्रैक्टिस में दिए जाते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब हमारे आपकी एकेडमी की फीस में इंक्लूड रहता है? हाँ, सब कुछ इंक्लूड है। बॉलिंग मशीन से भी बॉलिंग मशीन कर सकता है वो। अगर वो अलग से समय लेना चाहते हैं तो अलग से भी पूरा समय उनको दिया जाता है। जैसे कुछ कहते हैं कि हमें पर्सनल ट्रेनिंग भी चाहिए, तो ये तो जो कोई चार्जेस बॉलिंग मशीन आपकी है, ये किस स्पीड तक बॉल फेंक सकती है? ये 160 तक है। 160 तक फेंक सकती है। हमारे पास 2 बॉलिंग मशीन है, जो कि एक लेदर होता है, फ्री आर्म्स वाला होता है, एक लेवेंजर की जो सिंथेटिक बॉल फेंकती है। ये दोनों ही 160 तक स्पीड फेंक सकती है। बहुत अच्छा। तो मतलब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कंप्लीट सेटअप है, कंप्लीट सेटअप है, तो बहुत अच्छा। तो 160 तक अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बॉक्स क्रिकेट शाहजहांपुर में आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, क्या आप फीस चार्ज करते हैं? अगर इसमें कोई दिक्कत ना हो आपको, तो एकेडमी के बच्चों के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है, कितने आप रुपए चार्ज करते हैं पर पर्सन? देखिए, इसके लिए मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एकेडमी के लिए, एकेडमी में मैंने क्या एक पैसा पैदा करने के लिए मैंने नहीं सोचा है। नहीं, ये तो हम समझते हैं। हाँ बिल्कुल। मेरा जो फीस का स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा लगे, 3000 रुपये फीस रहती है। बट उसमें मैं क्या देता हूँ, मैं बच्चों को स्लॉट वाइज बांटता हूँ। मेरे एक स्लॉट में 15 से 20 बच्चे ही रहते हैं बस। तो जिससे क्या है कि कोच ज्यादा समय स्लॉट कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का। 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे ले सकते हो आप उसको, वो टाइम एक्सटेंड कर सकते हो। 15 से 20 बच्चे, सिर्फ 20 बच्चे ही रहते हैं उस टाइम पे, जिसमें बॉलर बैट्समैन सब बराबर के डिवाइड करके रखे जाते हैं, जैसे खेलने का पूरा ही मौका मिले बच्चे को। अब जैसे मान लीजिए, मैं किसी भी एकेडमी के लिए, सब हमारे भाई हैं यहाँ पर, मैं किसी भी एकेडमी के लिए बुराई नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी एकेडमी में 100 बच्चे होते हैं और आपके पास दिन में 3 या 4 घंटे होते हैं, तो आप एक बच्चे को कितना ही समय दे सकते हो। इसी चीज को मैंने मद्देनजर रखते हुए स्लॉट छोटे किए, फीस टाइम ज्यादा बढ़ाया, क्योंकि हमारे पास सर्टिफाइड कोच हैं।
उनका रहना खाना सभी कुछ देखना है सर, बाहर से आते हैं वो। जैसे कि मैंने सुना है, जब से आप कोच की बात कर रहे थे, तो जो आपके यहाँ कोचिंग दे रहे हैं, क्या नाम है सर का? जतिन कनौजिया। जतिन कन्नौजिया जी बात करें, वो एक सर्टिफाइड कोच हैं। और जहां तक मुझे खबर मिली है, क्या उतना सर्टिफाइड कोच शाहजहांपुर में है अभी, या आपके कोच और जो अदर कोचेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कि क्या वो नहीं, एक्स्ट्रा यहाँ पर ये दे रहे हैं? ये चीज तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि डिफरेंशिएट तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे सभी बड़े भाई हैं, जितने भी कोचेस हैं यहाँ के, सभी बहुत अच्छे कोचेस हैं। किसी की भी मतलब कोई कमी नहीं मैं कह सकता हूँ। तो क्या ऐसी चीज खास है जो बच्चे आपके कोच से ट्रेनिंग लें और अदर कोचेस के पास ना जाएं? ऐसी क्या खास बात है आपके कोच में? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ। एक क्वालिटी होगी। मैं किसी भी कोच के लिए कुछ ये तो नहीं कह सकता हूँ कि वो कम सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं। मैं तो सिर्फ बस एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे स्लॉट्स बहुत कम है, कि सिर्फ 10 से 15, 15 से 20 बच्चे मैक्सिमम रखना मुझे एक टाइम पे, जिससे बच्चों को खेलने का मौका ज्यादा मिले। बस मेरा कहना ये है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपको भी पता है, रिसेंटली हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने हमारा गौरव बढ़ाया, हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, और वर्ल्ड कप इंडिया में पहली बार विमेंस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। तो इससे प्रभावित होके क्या कुछ आपके इसमें एकेडमी में कुछ लड़कियां भी हैं, बच्चियां हैं, आती हैं? नहीं, अभी एक्चुअल में हमारी कोचिंग जो है रिसेंटली स्टार्ट हुई है, लगभग 1 से 1.5 महीना है। अच्छा। और हमारी अभी कोचिंग में लगभग 30 से 35 बच्चे आए हैं। स्टार्टिंग हुई है, मतलब अभी लगभग 40-45 ही दिन हुए हैं। ओके। लगभग 35 एडमिशन हम लोगों के पास हो चुके हैं। तो बच्चियां अभी आपके यहाँ नहीं है? नहीं, अभी हमारे पास फीमेल्स में प्लेयर नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको मतलब कह सकता हूँ दावे के साथ, इस वर्ल्ड कप जीतने के बाद बहुत जल्दी हमारे भारत देश में लड़कियां आपको बहुत हद से बहुत ज्यादा आगे बढ़ती दिखाई देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट खेलती दिखाई देंगी, क्योंकि जो लोग सोचते थे कि लड़कियों का खेल नहीं है, तो भारत की लड़कियों ने साबित कर दिया है। बेटी बेटा बराबर है। हाँ, भारत की लड़कियों ने साबित भी कर दिया है कि किस तरह अगर उन्हें भी अगर वो मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, अगर तो एक आंख बेटी है तो एक आंख बेटा है। बिल्कुल। मैं किसी में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ कि कौन सी मेरी ज्यादा अच्छी है, कौन सी। और मैं तो ये कहूंगा, कुछ प्रायोरिटी भी आप लड़कियों को दीजिए अपनी एकेडमी में, चाहे वो डिस्काउंट के फॉर्म में या किसी के फॉर्म में। नहीं, ये बात बिल्कुल आपके मद्देनजर रखी जाएगी। ये जो आपने कहा है उस चीज को बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। और एक चीज मैं और चाहूंगा, हमारा पॉडकास्ट देखकर अगर आपके पास कोई बच्चा एकेडमी में आए, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट उसको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स इसको देखें और सर की एकेडमी में आए। और यहाँ का जो मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सेटअप है। शाहजहांपुर में इस तरह का सेटअप मैंने नहीं देखा। इनफैक्ट मैं काफी दूसरे शहरों में भी मैं बॉक्स क्रिकेट में गया हूँ, खेला भी हूँ, क्योंकि मैं भी एक खेल प्रेमी हूँ, तो मैं जाता हूँ, खेलता रहता हूँ। तो उस तरह से बहुत ही अच्छा सेटअप, क्योंकि काफी बड़ा है। कभी कभी जनरली हमने देखा है शहरों में बॉक्स क्रिकेट तो होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं, क्योंकि जगह की कमी होती है। लेकिन आपने जगह को काफी अच्छा यूटिलाइज किया है और बहुत ही अच्छा एम्बियंस दिया है, यहाँ पर खेलने में मजा भी आता होगा, और लाइट्स भी सफिशिएंट है। मुझे लगता है कि अच्छा मतलब बॉल साइट होता होगा यहाँ पे। बिल्कुल। हिमांशु जी, आपके जो कोच हैं जो यहाँ पे कोचिंग दे रहे हैं, क्या हम 2 मिनट उनसे भी बात कर सकते हैं? बिल्कुल जरूर। तो प्लीज आप बुला सकते हैं। तो जतिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और आप जो बॉक्स क्रिकेट शाहजहांपुर में खुला है, उसमें आप एज अ कोच अपॉइंटेड हैं, और जितनी तारीफ मैंने सुनी है उस हिसाब से आप बहुत अच्छी कोचिंग बच्चों को दे रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, जिस तरह से आप बच्चों को, शाहजहांपुर के बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे, खेल का भविष्य बनेंगे। और इंडिया जिस तरह से अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम चाहेंगे आगे भी कुछ ऐसे ही विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा या बुमराह जैसा कोई प्लेयर शाहजहांपुर से भी निकले। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, तो यहाँ के बच्चों में जो अभी तक आपने जिनको कोचिंग दी है, तो क्या ऑब्जर्व किया है, किस लेवल पे वो कहीं ना कहीं हैं, और उनको कहाँ तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी? जैसा कि मैंने शाहजहांपुर जब मैं आया हूँ, तो मैंने जब यहाँ पे हिमांशु भैया से मिला और उनके बेटे चिट्टी से मिला, तो वो गॉड गिफ्टेड है। तो जब मैं आया यहाँ पर, जब मैंने ट्रायल्स लिए थे बच्चों के, तो उसमें से जो भी बच्चे आए हैं, वो बच्चे सब बिगिनर हैं, लेकिन वो हार्ड वर्किंग। सब बच्चों में कोई ना कोई क्वालिटी है। कोई अच्छा मीडियम पेसर है, कोई अच्छा विकेट कीपर है, कोई बैट्समैन अच्छा है। और उससे ज़्यादा क्वालिटी की बात यह है कि शाहजहांपुर के जितने भी पेरेंट्स मुझे अब तक जो भी मिले हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं। आजकल के प्लेयर्स हमारे इंडिया कुछ नहीं खेल पा रहे हैं, कुछ IPL नहीं खेल पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ क्यों, एक वो मिडिल क्लास है,
दूसरा चीज़ उनके साथ फंस जाता है कि उनके पास मनी नहीं। आज के समय पे सारे खेल को छोड़कर क्रिकेट एक ऐसा खेल बन गया है जिसमें सिर्फ पैसा लग रहा है, महंगा खेल हो गया। तो कुछ पेरेंट्स अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ अभी जितने भी पेरेंट्स हैं, कुछ स्टेबल हैं अपनी लाइफ को लेके, कुछ नहीं है, लेकिन उनके में ये क्वालिटी है कि वो अपने बच्चों का जो सपना है, जो भी टैलेंट है, उस पर वो काम कर रहे हैं। वो उन पे बिलीव कर रहे हैं कि हमारा बच्चा खेल जाएगा, एक अच्छे लेवल पे खेलेगा और हमारे शाहजहाँपुर का नाम रोशन करेगा या इस इंडोर क्रिकेट एकेडमी का नाम रोशन करेगा। तो वो सब ज़्यादा बिल्डअप है अपने बच्चों को लेके। तो ये क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बिल्ड हो जाते हैं तो बच्चों में फिर टैलेंट ना हो के भी और आ जाता है, वो विश्वास पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे आके ये लगा है कि जितने भी शाहजहाँपुर के प्लेयर हैं जो हमारे इंडोर क्रिकेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें से हमें लग रहा है कि अभी तो मुंह से बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन 3-4 सालों में हमारे शाहजहाँपुर से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नेशनल पर रिप्रेजेंट करेंगे और करेंगे। ये हमारे शाहजहाँपुर के लिए एक अच्छी और गौरवशाली बात होगी। बहुत बहुत बधाई आपको पहले से, और हम भी चाहेंगे कि शाहजहाँपुर से कोई निकले। और जतिन जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, जो बच्चे शायद ये वीडियो देखने के बाद, जो पेरेंट्स इस वीडियो देखने के बाद आपके पास अगर अपने बच्चे भेजेंगे, तो आप बताना चाहेंगे आपने ये सर्टिफिकेशन कोर्स कहाँ से किया जिससे ट्रेनिंग आप दे रहे हैं? सर्टिफाइड कोच हैं? मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि मैं जब 5 साल का था, तो जब इंडिया 2011 में वर्ल्ड कप जीता था अपना, तो वहीं से थोड़ा सफर शुरू हुआ। मैं भी अच्छा, आप सबसे पहले आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं लखनऊ का ही हूँ। अच्छा, लखनऊ, प्रॉपर लखनऊ। मैं प्रॉपर लखनऊ का, मैंने 20 साल क्रिकेट लखनऊ। अभी आपकी एज क्या है? मैं अभी 25 ईयर्स ओल्ड का हूँ। 25 के हैं? हाँ, मैंने 5 साल से खेलना शुरू कर दिया था। सपना वहां से शुरुआत 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता, धोनी का लास्ट 6, तो वहां से थोड़ा हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे घर से सपोर्ट था, लेकिन फाइनेंशियली नहीं था। तो जितनी मैंने क्रिकेट खेली, जितना भी अचीवमेंट किया, जितनी भी कोचिंग करी, उसके साथ जितना भी मैंने आज तक जो भी किया है वो मैंने अपने बलबूते किया। लेकिन मेरे घर वालों का बिलीव रहा कि कुछ नहीं खेले, मतलब कहते नहीं कि तारों तक नहीं गए तो चांद तक तो जाएंगे। बिल्कुल। तो आज मैं वही कोच बन गया हूँ और मैं अपनी कोचिंग स्टार्ट करी थी। मैं खेल भी रहा था, उसके साथ मैं कोचिंग भी दे रहा था। उसके साथ आज जैसे आपके चैनल के माध्यम से, जो भी आपका पेज है, इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा, जितने भी बच्चे आज क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को अगर लग रहा है कि मेरा बच्चा इंडिया नहीं खेलेगा, आईपीएल नहीं खेलेगा, तो मेरा बच्चा बेकार है या खेल नहीं पाया, ये ज्यादातर लोगों की सोच होती है। हाँ, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उसके ये है कि जब भी आप अपने कोच के पास प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उन कोच के साथ, उनके खेल के साथ सीखने से अच्छा उनका ये देखो कि वो कैसे अपनी एकेडमी को चला रहे हैं। आजकल के बच्चे क्या हैं, बैटिंग बॉलिंग तो सीख रहे हैं लेकिन अंदर की बात नहीं सीख रहे हैं, जो उनको एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बना पा रहा है। और मेंटली डिस्टर्ब तो बच्चे हो ही जाते हैं मैच के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके ऊपर पढ़ाई का भी प्रेशर है, फ्यूचर का भी प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर हैं उनके ऊपर। तो बहरहाल बात यह है कि जब भी कोई बच्चा अपने कोच के पास रहे तो उनकी सारी चीजों को एब्जॉर्ब करे। मैंने जो मेरे कोच रहे हैं तुषार सिन्हा, वो बीसीसीआई सर्टिफाइड हैं, तो उनके पास मैंने एक चीज सीखी है, क्योंकि हमारे साथ के जितने भी बच्चे थे वो आज क्रिकेट छोड़े हुए हैं, नहीं खेल रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन एक बना रखी है यहाँ पर, जो मैं सर्टिफाइड हो गया हूँ। उसका रीजन ये है कि जब मेरे कोच 4 बच्चों को सिखा रहे हैं, 5वां मैं हूँ, तो उसमें उनके पास मान लीजिए अगर 2 बॉल है, एज एग्जाम्पल, अगर बच्चे के पास, सर के पास 2 बॉल है और 4 को बैटिंग कराना है, तो उस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं, बस वहीं से मेरी शुरुआत हुई। मेरा इंटरेस्ट आने लगा, मैं चीजों को मैनेज करना शुरू कर दिया, मैंने चीजों को एब्जॉर्ब किया, तो चीजें बदलती रही, तो आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ कोच। तो आपने सर्टिफिकेशन कोर्स आपने लखनऊ से ही किया कहीं? मैंने लखनऊ से ही किया हुआ है। लखनऊ से? यूपी से ही है। ओके, यूपीसीए का है। अच्छा। तो वैसे अगर आप अपार्ट फ्रॉम कोच, तो आप क्या हैं, बैट्समैन हैं, बॉलर? मैं राइट आर्म बैट्समैन हूँ, राइट हैंड बैट्समैन, और लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ। लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन वही मेरे वाला हुआ, लेफ्ट आर्म बॉलर, राइट आर्म बैट्समैन। ये तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर चलिए, हम ये सब तो चीजें जान ली और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ें और बच्चे आपके पास आएं। हमारे शाहजहाँपुर के बच्चों को अगर एक मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देंगे? हम शाहजहाँपुर के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को सिर्फ एक मैसेज ये देना चाहेंगे कि अगर आपके पास शाहजहाँपुर में इतना अच्छा जो इंडोर बनाया है भैया ने, हिमांशु भैया ने, तो आपको जब ऐसी फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमारे लखनऊ के बच्चे और अपने कानपुर, ये सब बच्चे खेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अच्छे विकेट्स मिल रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग मिल रहा है। लेकिन हमारे शाहजहाँपुर से अभी तक मैंने यहाँ पर जितना भी एकेडमीज में मैंने देखा है
चीजें देखी हैं, उसमें से मुझे भी एक मिसिंग दिख रहा है शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर हाईलाइट नहीं हो रहा है क्रिकेट की वजह से, टैलेंट बहुत है, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर आपके पास ठप्पा नहीं है, अगर आपके बोर्ड ट्रॉफी कोई है नहीं ऐसा कुछ, तो फिर कोई सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है। सही बात है, सही बात है। आप फिर वो स्टैंड बाई में पड़े रहते हो। तो शाहजहांपुर में मेरा एक टारगेट ये है कि आज से लेके 2 साल 3 साल कोई भी बच्चा जो गॉड गिफ्टेड रहेगा, जो हार्ड वर्किंग होगा, जो मेरे चीजों से चलेगा, वो मैं ये चाहता हूँ कि शाहजहांपुर से भी 3-4 बच्चे हर साल जब 75 जिलों में हर एक जिले से एक बच्चा आ रहा है, तो हमारे शाहजहांपुर से क्यों नहीं है? सही बात है। जब मैं लखनऊ बात हुआ मेरा हिमांशु भैया से, तो उन्होंने यही बताया कि सर यहाँ पर कोचिंग है, कोचेस भी अच्छे हैं, लेकिन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो आपके प्रोडकास्ट से एक मैसेज है कि जो भी शाहजहांपुर का एसोसिएशन है, वो इस चीज पे थोड़ा सा काम करना शुरू करें। हमारे बच्चों को सब चीज यहाँ पर मिल रही है, सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, लेकिन वो एक ठप्पा नहीं मिल रहा है हर साल का जो मिसिंग। हमारे शाहजहांपुर से हर साल अगर 2 बच्चा भी खेलेगा, तो हमारा 10 साल में एक बच्चा नेशनल को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। और यहाँ पर टैलेंट बहुत अच्छा है। अब तो मैं आ गया हूँ, तो मेरा यही है कि अब 3-4 साल में 2-3 बच्चे बोर्ड ट्रॉफी, जो भी टैलेंटेड होगा, टैलेंट के बेस पे, कोई पैसा नहीं चलेगा। हमारे हिमांशु भाई ने साफ बोला हुआ है, हम खासकर उनका बच्चा भी, कि अगर मेरा बेटा खेलेगा तो अपने मेहनत से खेलेगा। पेरेंट्स का काम है अरेंजमेंट करना, और बच्चों का काम है उस पर काम करना। मैं एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूंगा कि आजकल बच्चे बहुत होता है ना कि सर मैंने इतना खेला लेकिन मैं क्रिकेटर नहीं बना, इतना हाई लेवल पे खेला, मुझे इंडिया खेलने को नहीं मिला। उसका एक सीधा सा फंडा है, बहुत छोटी सी बात में खत्म करूंगा, कि हार्ड वर्किंग तो सब है। अगर आप रास्ते में चल रहे हो तो भी आप चल रहे हो खुद से, जब तक आप यहाँ से उठ के जा नहीं रहे हो तब तक आप वहां पहुंचोगे नहीं। तो हार्ड वर्क सिर्फ एक मेथड बना दिया है कि डेडिकेशन, हार्ड वर्क होना चाहिए। मेरे कॉन्सेप्ट से जितना मैंने क्रिकेट खेला है, हार्ड वर्क तो कोई भी कर रहा है, लेकिन अगर आप अपने क्रिकेट को, अपने खेल को, अपने व्यवसाय को लेके लॉयल, अगर क्रिकेट में या किसी भी फील्ड में अगर ये लॉयल्टी वर्ड ऊपर आ गया ना, तो हमारे शाहजहांपुर से या कहीं से भी लड़के को खेलने के लिए सिर्फ मेहनत ही लगेगी। लॉयल्टी क्या मीन्स है? अगर मैं 10 बॉल मुझे रोज खेल रहा हूं या 200 बॉल मैं बैटिंग कर रहा हूं, तो मैं किस कॉन्सेप्ट से बैटिंग कर रहा हूं? आजकल के प्लेयर्स क्या होते हैं, उन्होंने बस बैटिंग किया, 100 बॉल लड़ाया, घर चले गए। लेकिन 100 बॉल की लॉयल्टी क्या होती है? हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हम चीजों को ठीक रूल से फॉलो कर रहे हैं, कोचेस के साथ हैं, डाइट है। तो कोई भी बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, कोई भी खेल खेल रहा है, तो उसको लॉयल होना पड़ेगा। पहला काम है लॉयल, हार्ड वर्किंग तो सभी करते हैं। आप जतिन जी अपने यहाँ पर ऐसा क्या खास दे रहे हैं जो और जगह शाहजहांपुर में नहीं मिल रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं लखनऊ पे आया तो हमारी बहुत रूल्स के अकॉर्डिंग बात हुआ हिमांशु भाई से कि हम एकेडमी में कैसा प्रैक्टिस देंगे, क्योंकि आज जितनी भी एकेडमी चल रही है वो 3:30 से 7 ऐसे ही रहती है। हमारे इंडोर में क्या है, हमारा बैच 2 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 8 बजे खत्म हो रहा है, और हमने हर स्लॉट को 2-2 घंटे पे रखा हुआ है। तो उस 2 घंटे में हमारे पास सिर्फ मैक्सिमम 20 और मिनिमम हम 15-16 प्लेयर ही रखेंगे। अगर किसी भी एकेडमी में प्लेयर्स जाते हैं तो 70 बच्चा 60 बच्चा एक साथ प्रैक्टिस कर रहा है, तो अगर एक कैच कोच मार रहा है तो उस आधे घंटे के बाद 60 नंबर का नंबर आ रहा है। तो हमने इसलिए 15 बैच को इसलिए रखा है क्योंकि इसलिए बच्चों को फीस ज्यादा लगता है, लेकिन ये फीस ज्यादा नहीं है, हम बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। और हम बॉल टू बॉल हम खुद खड़े होके जब 15 बच्चों को 2 घंटे में अगर हम कोचिंग देंगे तो हम उन पे ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। लेकिन आजकल के एकेडमीज में लोग क्या कर रहे हैं, वो उसमें एक टैग लगा दिया है पर्सनल ट्रेनिंग कराने का, उस पर्सनल ट्रेनिंग का चार्ज 10,000 12,000 कर दिया है। तो ये 3,000 रुपए महंगा अगर लोगों को लग रहा है, तो यहाँ पे एक तरह से एकेडमी तो चले, लेकिन एक तरह से पर्सनल ट्रेनिंग भी चल रही है, क्योंकि हम बच्चों को यहाँ पे डाइट चार्ट भी दे रहे हैं, हम बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, और हर एक चीज की ड्रिल हम उनके कॉपी पे लिखवाते हैं और उसी पे काम करते हैं बेटर टू बेटर करने के लिए। तो इसलिए हमारा जो है, जो प्रैक्टिस सेशन है और जो इंडोर का प्रैक्टिस है, वो सारी एकेडमी से बेहतर, तो कंपटीशन की बात होगी, लेकिन हम बेस्ट हैं क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया आपने जो मैसेज दिया, और हम चाहेंगे कि आपकी एकेडमी से या किसी भी एकेडमी से शाहजहांपुर के बच्चे बोर्ड ट्रॉफी या आगे जाएं और हमारे शहर का नाम भी रोशन करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जतिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इसमें कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत जल्द अगले किसी गेस्ट के साथ अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।